अस्सलाम वालेकुम। कल एक वाकया हुआ जी और बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग। यूथिया एक मिला मुझे और उससे मेरी बात हुई, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दरख्वास्त आपसे यही है जनाब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और उसमें अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं कहाँ से आप सुन रहे हैं। उससे बहुत फ़ायदा होता है और बड़ी खुशी होती है। अच्छा, यूथिया साहब जो मिले, अक्सर मिलते रहते थे, तो कॉफ़ी शॉफ़ी हो गई सब। फिर बात शुरू हुई कि भाई पाकिस्तान में जो है ना एक्शन हो रहा है ये तजावज़ात के ऊपर। तो बात भी उन्होंने खुद शुरू की, क्योंकि जो ये यूथी होती है ना, इनसे सियासत पे ना ही बात करो तो अच्छा होता है। वैसे बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन जैसी सियासत के ऊपर आते हैं ना, तो बस ये बेचारे ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हुए हैं बिल्कुल। मतलब इनको ना छेड़ना नहीं चाहिए। तो खुद ही जनाब वो करने लगे। मैंने कहा हाँ, ये चलो एक्शन तो जो है ना हो रहा है, बड़ा मेरे ख्याल से तो अच्छा ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती भी हो गई। बेचारे 10-10, 20-20 साल से अपने ठिये बना के बैठे हुए थे। अब रोजगार के ऊपर मसला आ गया, लेकिन अल्लाह करेगा बेहतरी हो जाएगी। कुछ लोग जो बाशऊर हैं वो फटाफट कोई ना कोई दूसरा रोजगार तलाश करेंगे, दूसरी जगह तलाश करेंगे, कोई फैसिलिटेट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन जो सिर्फ रोते रहेंगे वो बेचारे फिर रोने के ऊपर ही आ जाएंगे, हमारे साथ जुल्म हो गया। तो बड़ा वो अचानक से ना कहने लगा हाँ हाँ, लोगों ने भी बड़ी ज्यादती की हुई थी, हमारा घर भी बाजार में है और बड़ी मुश्किलात थी। मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकता था, गाड़ी लेने की हम सोच रहे हैं लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह ही कोई नहीं थी, पार्किंग कोई नहीं थी। तो दिन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, रात भी 11-11, 12-12 बजे तक जनाब वो सारे फिर वो अपने जो ठिये शी हैं वो बांध के चले जाते थे। तो बेड़ा गर्क हो गया था। घर हमारा भाई है, बुजुर्ग हैं वहां पे सारे, तो वो सब जो ना खुला डुला हो गया। तो लोगों ने बड़ी ज्यादती की, लेकिन ये काम होना ही होना था। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि अगर वो इमरान खान होता तो जनाब, या उसका जिक्र कर दो तो यूथी ने कुत्ता बन जाना था। तो और फिर उसको कुछ नहीं होश रहनी थी, ना मजहब की, ना इज्जत की, किसी भी चीज की ना। वो सबसे आरी होता है, वो उनका पीर है, वो उसका अस्तगफुरुल्लाह बहुत ही बड़ी कुछ शय बनाई हुई है कि सब कुछ वही है। तो बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये बात तो जो है ना जनीन कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो पूरे पंजाब के अंदर जो है ना झाड़ू फिरा हुआ है, तो जिस बड़े शहर में। तो कहता है ये गांव देहातों में भी आएंगे। मैंने कहा नहीं, गांव देहातों में इसके असर जाएंगे, क्योंकि गांव भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लोगों को जब इन बातों का पता होगा ना कि थड़े टूट जाते हैं और ये सूरत हाल हो जाती है, तो फिर वहां पे जो मार्केटें, प्लाजे, जो घर बनेंगे वो अपनी हदूद के अंदर बनेंगे। क्योंकि फ्यूचर में जब वो क्रेन लेके आएगी ना तो फिर उनको पता टूटेगा। तो इसलिए ये अपनी हदूद के अंदर ही बना लेंगे, जो मेन नक्शा है उसके मुताबिक बना लेंगे। तो ये होता है। तो कहने लगा हाँ 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 ये बात है। बस तो अचानक से मुझे महसूस हुआ कि उसकी ख्वाहिश ये थी कि ये झाड़ू जुनसी ना गांव देहातों में भी फिरनी चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि सियासत और ये सारा मामला मैं बड़ा रीड कर रहा था कि यार ये तो यूथी के ऊपर भी जो है ना बड़ा अच्छा असर पड़ा है। शायद इस वजह से कि उनका वो तंग बहुत थे और तंग बहुत हैं, यानी कि उनका जो है ना आबाई घर है, बहुत बड़ा घर है। और मैं शहर का नाम नहीं ले रहा इसलिए कि यूथिया पकड़ा जाएगा, अपने ताल्लुक वाले ही। तो बहरहाल ये बात हुई। अब आ जाते हैं जनाब सियासत के ऊपर। देखिए, जो यहाँ पे इस वक्त में कट्टा खुला हुआ ना, मीडिया को इंगेज रखना पहली प्रायोरिटी है। और ये मीडिया को इंगेज इसलिए रखा जाता है कि पाकिस्तान की अवाम का जो शऊर है ना, वो एक कुएं के मेंढक वाला हिसाब बन जाए कि वो उस कुएं के अंदर ही अंदर घूमता रहे। कि जनाब वो आसिम मुनीर साहब जो उनसे है ना, वो उन्होंने बात कर ली साफी से और
कोरा जवाब दे दिया, खट्टा जवाब दे दिया और बात वाजे हो गई और दो टोक हो गया और ब्रेकिंग न्यूज़ें चल पड़ी। पाकिस्तान की बदकिस्मती है ये। यानी कि जनरल आसिम मुनीर का इस सियासत से क्या ताल्लुक। यानी कि पहले एक बाजवा डॉक्ट्राइन चली, अभी कह लो कि हाफिज डॉक्ट्राइन चल पड़ी। तो ये और तरह की डॉक्ट्राइन है, ये और तरह की डॉक्ट्राइन है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कसूरवार है ना, वो मीडिया है पाकिस्तान का। वो इस बात का शऊर देने पे राजी नहीं है कि नहीं यार, और वो इतनी हाइप क्रिएट करता है, हर वक्त जेर बहस रखता है। नंबर 1 पे वो जो इंसान ना इमरान खान को भले वो उसको बानी पीटीआई कहता रहे, भले कुछ भी कहता रहे, लेकिन इन लोगों ने जो है ना मियां नवाज शरीफ का नाम बिल्कुल ब्लैकआउट किया था। यानी कि पाकिस्तान दुश्मनी में जो मीडिया है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि नहीं यार हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जेर बहस रखें ना। यानी कि अगर आटे में नमक के बराबर वो कर देते थे तो वो करना तो नहीं कहते, जैसे कि इस वक्त में सूरत हाल है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंटरनेशनली जो उनसे ना बहुत सारे काम हो रहे हैं ऐसे। मैंने आपको बताया कि इसराइल का प्रोग्राम था कि अगला जो है ना हमने जो रिप्लाई करना है ना वो ईरान को करना है, और ईरान ने जो कुछ भी किया उसमें जो है ना ईरान को बहुत तरफ से सपोर्ट आई है, अंदर खाने बहुत ज़्यादा सपोर्ट आई है। उनके पास ऐसा है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर ये जो है ना इसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो है ना खुद ब खुद इंगेज हो जाएंगे, वो ना चाहते हुए भी इंगेज हो जाएंगे। तो ये एक आप कह लें कि वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा। अब जैसे कि अमेरिकन जो उनसे है ना, उन्होंने जो गजा के मामले पे जो पॉलिसी अपनाई है, जिस तरीके से कब्जा और एक यानी कि खुद वो जो ना रॉकेट चला दिए और उनको पता भी ना लगा, एक शख्स की हलाकत नहीं हुई इसराइल में। वो झूला रख के तो फिर उन्होंने दिखा दिया कि जनाब इसमें बच्चा सोता था। वो एलन मस्क भी जो ना पहुंच गया। यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाना और खुद बेवकूफ बनना, पैसे और टेक्नोलॉजी के अंदर जो ना अंधे हो जाना, तो ये चीज जो ना बड़ी तकलीफ दे होती है। और जब आप इंसानों का ऐसा कत्लेआम करेंगे तो कुदरत खुद अपना रास्ता ले लेती है। तो अभी भी जो है ना अगर आप देखें तो वो रास्ता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है ना वो मुल्क है कि जहां पे अगर अमन होगा तो दुनिया में अमन नजर आएगा, और यहाँ पे जितना फसाद होगा ना तो दुनिया फसाद की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पाकिस्तान में जैसे ही ऐसे हालात हुए हैं तो ईरान के ऊपर जो अटैक हो सकता था वो भी मामला टला है, और दीगर जगहों पे भी टला है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं शायद ये इसराइल इर्द गिर्द मामले को कंट्रोल करके और अब अमन में आएगा। नहीं, अमन में नहीं आएगा, ये बहुत बड़े मसाइल का शिकार होगा। देखें, टेक्नोलॉजी आप जितनी मर्जी मतलब अरूज पे ले जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी की ना कई एक साइड्स होती हैं। जैसे कि इंटरनेट का एक सहूलत है पाकिस्तान के अंदर, अगर ये इमरान खान फितने को ना लॉन्च किया जाता तो बहुत लोगों के शऊर डेवलप हो चुके होते, लेकिन बेचारों को मफलूज कर दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, इनकी डिस्कशंस कहाँ, जहां जहां यूथिया वायरस लगा बेड़ा गर्क होकर रह गया। तो अभी जो उस तरफ जो मामला चल रहा है ना, जो मिडिल ईस्ट का है, वो मेरा ख्याल है, या जो मालूमात आ रही, मेरा ख्याल नहीं जो आ रही है कि कोई ऐसा मामला जो है ना खुलेगा कि बहुत बड़ा जो है ना फसाद आएगा। और वो इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि देखें अगर आप ये कहें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई जंगों के लिहाज से कोई लड़ लेगा इस वक्त में मौजूदा हालात के अंदर चाइना से या अमेरिका से या रशिया से, तो नहीं, वो मुमकिन नहीं है। बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी किसी और तरफ जा रही है। ये सब चीजें जैसे कि टैंकों की टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है ड्रोन होने के बाद, लेकिन पाकिस्तान में देखे ना वो अपना टैंकों के ढेर लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में जो है ना कब्रिस्तान बना दिए गए, उसके लोहे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि माली मफाद का मामला और इसकी अहमियत हालांकि दुनिया में ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में आपको बेशुमार नजर आएंगे, सिर्फ इसलिए कि पैसे ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। मुनाफकत 2 नंबरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है ना देखा जा सकता है। बहरहाल बात करते रहेंगे। तो ये जो दुनिया की जो डिस्कशन है ना, ये पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकें।
वो नहीं है, बल्कि जो है ना बड़े ज़ौक और शौक और सूरत हाल बना के, तो ये जो नई डॉक्ट्राइन आई है कि जनाब हाफिज साहब ने जवाब दे दिया, तो भैया ना हाफिज साहब ने क्या जवाब दे दिया? वो जवाब दे ही नहीं सकते। आईनी तौर पे जो उनसे ना वो नहीं जवाब दे सकते। जो पहले गैर आईनी काम कर रहे हैं उन्हीं में से एक और हो जाता। अगर दे दें तब भी क्या, नहीं दें तब भी क्या। यानी ये एक ऐसी वो बाबा दे सरकार चिड़ियां बोल दी हैं। तो भाई वो दुनिया की वो चिड़िया बताओगे जो बाबा छोड़ो वो जहां मर्जी जाए और बोले ना, वो तो शोर मचाती हैं, अपना गाना गाती हैं और खा पी के और निकल जाती हैं, तो उनकी नेचर है। तो कोई ऐसी चिड़िया बताओगे जो ना शोर मचाती हो। ठीक है जी, वो हाफिज साहब ने जवाब नहीं दिया, कोरा जवाब दे दिया। शाबाश है भाई। और बाकी जी वो यूथिया जो है ना, वो देखें कि इस एक्शन से जो है ना तिलिस्म टूटा है, और बहुत बड़ा तिलिस्म टूटा है। तो इसके असरात कुछ माह में नजर आएंगे, मजीद बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।